नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाज़ार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी सेविंग स्कीम की जिसका ब्याज आमतौर पर सरकार तय करती है और उस स्कीम में काफ़ी लाखों निवेशक हर साल इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। पूरी खबर क्या है, मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं हर्ष वर्मा, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ी सेविंग स्कीम जो सरकार चलाती है पीपीएफ, क्या खबर है और आपके पास क्या खबर है, जरा दर्शकों को बताइए। देखिए, पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो सबकी चहेती स्कीम है, जिसके लिए बोला जाता है ट्रिपल ई, एग्जम्प्ट एग्जम्प्ट एग्जम्प्ट, यानी 3 तरीके के इससे फ़ायदे मिलते हैं। मार्केट में स्पेकुलेशन मतलब माहौल जो है वो एकदम गरमाया हुआ है कि क्योंकि क्या होता है कि सरकार हर क्वार्टरली जो होती है, हर 3 माह में समीक्षा करती है स्मॉल सेविंग स्कीम की, यानी छोटी बचत जो स्कीमें होती हैं। तो अब इस तरह की खबरें मार्केट में ज़बरदस्त तैर रही हैं कि जो पीपीएफ है उसकी ब्याज दर बढ़ने वाली है। अब इसके पीछे की 2 धारणाएं हैं, इसमें भी 2 चीज़ें ज़बरदस्त चल रही है। एक तो ये बढ़ेगी गारंटी लोग दे रहे हैं, दूसरा ये नहीं बढ़ेगी, इसके पीछे भी लॉजिक दिए जा रहे हैं। तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि दोनों के पीछे के लॉजिक क्या है और इसमें कितनी उम्मीद दिख सकती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पॉजिटिव की, कि भाई पीपीएफ की ब्याज दरें क्या बढ़ने वाली हैं सही मायनों में। अब इसको लेके देखिए, माहौल जो है वो पूरी तरीके से गर्म है। इसके पीछे के लॉजिक्स क्या दिए जा रहे हैं, अभी मैं आपको बताऊं कि 2020 में, अब 1 अप्रैल 2020 में, उससे पहले जो ब्याज दर थी इसकी 7.9% थी, लेकिन उसको घटा दिया गया था, 7.1% कर दिया गया था। यानी 3 साल हो गए हैं इसको, अभी तक इसकी ब्याज दर नहीं बढ़ी है। अब पीछे ही जो हमने देखा, सरकार ने चाहे वो सुकन्या समृद्धि योजना हो, किसान विकास पत्र योजना हो, एफडी हो, पोस्ट ऑफिस स्कीम हो, सबकी ब्याज दरें बढ़ाई, सिर्फ रेस्ट ऑफ की पीपीएफ की ब्याज दरें नहीं बढ़ाई गई। तो और सरकार ऊपर से लगातार कोशिश कर रही है कि जो पैसा है वो लगातार ब्याज दरों में आए। तो एक लॉजिक तो सर ये है कि साफ तौर पर कि भाई ये अभी तक एक बार भी बढ़ोतरी नहीं हुई है, इसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए, क्योंकि पीछे जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स थी उसमें सब में बढ़ोतरी हुई, लेकिन पीपीएफ में ब्याज दरें नहीं बढ़ाई गई। एक लॉजिक ये है जो आपने बताया कि जो पीपीएफ है उस पर लोगों की नज़र भी है। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी सेविंग स्कीम है जो कोई ना कोई व्यक्ति इसमें निवेश करता ही है अपने भविष्य के लिए। जी। दूसरा सवाल ये है कि जो लोग ये इस बात कह रहे हैं कि पीपीएफ में ब्याज दरें बढ़ेंगी, तो शायद क्या इसकी वजह ये भी है कि जो एफडी के रिटर्न इन दिनों आए हैं, तो कहीं सरकार ये सोच रही है कि भाई एफडी में ऑलरेडी इतना ज़्यादा रिटर्न आ रहा है तो लोग पीपीएफ में ही निवेशित रहें, अपने पैसे को निकालें ना, या जो उसमें रखा है तो उसी पर ब्याज लेते रहें, ऐसा कुछ है क्या? सर देखिए, मैंने आपको पहला पॉइंट तो बताया, आपके पॉइंट पे मैं आऊँगा, लेकिन पहले इसमें एक चीज़ और क्लियर कर दूँ। जो दूसरी स्पेकुलेशन चल रही है कि भाई नहीं बढ़ेगी ब्याज दरें, अब क्यों नहीं बढ़ेंगी, इसके पीछे का लॉजिक भी बड़ा स्पष्ट, बहुत क्लियर है। देखिए, अगर हम टॉप ब्रैकेट की बात करते हैं टैक्स के हिसाब से, 15% से ऊपर वाले को, बेसिकली 15 लाख से ऊपर वाले को सीधा 30% का टैक्स लगता है। अब इसको जोड़ जाड़ के इसमें और भी चीज़ें ऐड ऑन करके 31.2% जो होता है वो हाईएस्ट टैक्स होता है। अब अगर किसी ने जो हाईएस्ट ब्रैकेट वाला है उसने पीपीएफ में निवेश कर रखा है, तो उसको जो रिटर्न मिलेगा 7.1% का, ऊपर से जो ब्याज पे जो छूट होती है, जो टैक्स छूट, जो बेसिकली जो टैक्स छूट मिलती है, उसके हिसाब से उसके कुल निवेश पर वो 10.5% की, मतलब आप समझिए, छूट ले सकता है या फिर वो फ़ायदा उठा रहा है। 10.5% का एक जो टॉप ब्रैकेट वाला इंसान है, 10.5% का उसको रिटर्न इस हिसाब से मिल रहा है। एक तो छूट के हिसाब से मैं आपको बताऊं, और ऊपर से एक टैक्स बचत के हिसाब से और इंटरेस्ट के हिसाब से, तो ये चीज़ हो गई। अब ऐसे में सरकार का मानना है, जब हम ऑलरेडी भाई इतनी 10.5% की उसको मिल रही है चीज़ें, उसको फ़ायदा मिल रहा है टॉप ब्रैकेट वाले को, तो हम इसको भाई फ़ायदा क्यों दें उसको, दूसरा फ़ायदा। तो पहली चीज़ ये हो गई। आपके दूसरे सवाल का जवाब, जो आप कह रहे थे कि भाई छोटी बचत स्कीम्स में जैसे एफडीज़ हैं उसमें ब्याज दरें बढ़ी, तो अब इस तरह की चीज़ें भी, जैसे जो इकोनॉमिक्स से बात होती हैं, जो अर्थशास्त्री से साफ तौर पे कहते हैं कि भाई लिक्विडिटी जो थी मार्केट में, अब क्या है, लिक्विडिटी वापस जो है, जो जैसे आरबीआई चाह रही थी कि मार्केट से जा चुके। 2000 के नोट भी हम लोगों को देखा कि आरबीआई गवर्नर ने साफ तौर पे बोला कि भाई 50% आ चुके हैं। अब ऐसे में तो बल्कि अगले फेज में तो ये उम्मीद की जा रही है कि सर कि ब्याज दरों को और भी कि कम करना अब वापस शुरू हो जाएगा। इस तरह की चर्चाएं काफ़ी ज़्यादा गर्म है, लेकिन पीपीएफ को लेकर इस तरह की चीज़ें चल रही हैं कि भाई हाँ, पीपीएफ को लेकर ब्याज दरें बढ़ सकती हैं। चलिए, संक्षेप में एक चीज़ ये भी बताइए कि पीपीएफ, जो आम दर्शक हैं उनको एक सामान्य लैंग्वेज में, लेमन लैंग्वेज में ज़रा समझा भी दीजिए, पीपीएफ स्कीम होती क्या है? देखिए, पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो होता है, बेसिकली ये सरकार की छोटी बचत स्कीम है। इसमें आप मिनिमम 500 रुपये से लेकर सालाना 1.5 लाख रुपए तक निवेश कर सकते हैं।
अब अगर ये आपकी इसकी मैच्योरिटी की बात करें तो 15 साल पे ये मैच्योर हो जाता है, इसमें से आप पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन ज़रूरी होने पर, जब मान लीजिए बहुत ज़्यादा कुछ इमरजेंसी, इसके पीछे भी नियम है बहुत सारे, शादी और भी कुछ भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को लेकर, तो आप 5 साल के बाद इसमें कुछ प्रतिशत उसका पैसा भी निकाल सकते हैं, यहाँ तक कि आप इसके ऊपर लोन भी ले सकते हैं। तो ये जो स्कीम है वो बहुत ज़्यादा फेमस है टैक्स पेयर्स के बीच में। 1.5 लाख तक का निवेश करके आप सालाना हर साल टैक्स छूट पा सकते हैं, साथ में ब्याज भी बहुत अच्छा मिलता है इसमें। कुल मिला के कहानी ये है कि हमेशा पीपीएफ को एक लो हैंगिंग फ्रूट माना जाता है, क्योंकि इसमें टैक्स की बचत होती है और साथ ही साथ अगर आप एग्जेम्प्ट करते हैं या एग्जिट करते हैं तो उसमें भी आपको टैक्स बेनिफिट मिलते हैं, यानी कि उस पर कोई टैक्स आपको नहीं देना पड़ता। तो कुल मिला के ये पर्सनल फाइनेंस की भाषा में अगर कहें तो इसको एक लो हैंगिंग फ्रूट कहते हैं। बाज़ारनामा में आज इतना ही। बिजनेस जगत की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिजनेस टुडे बाज़ार। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।